नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ख्याल एक परिचय के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। ये शिष्या हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। नेशनल आर्काइव्स के लिए इन्होंने कई प्रोग्राम्स बनाए हैं और नित्य प्रति आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से परफॉर्म करते हुए दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। और जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये मंच के माध्यम से भी जन जन तक पहुँचती हैं। अपने स्टूडेंट्स के बीच, छात्र छात्राओं के बीच संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर ये संगीत के गुण इन्हें सिखाती हैं। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर हैं लाल बाबू राय जी, जो शिष्य हैं पंडित मिथिलेश जी के, और तानपुरे पर इनके साथ हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो तहे दिल से सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, और स्वागत करना चाहेंगे लाल बाबू राय जी और गगनजीत कौर जी का। तो आप सभी का स्वागत है। और सरिता जी, हर बार की तरह हमें अपने इन लाइव एडुसेट लेक्चर के माध्यम से कुछ नया सीखने के लिए मिलता है और आनंद की अनुभूति तो होती ही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप ही के माध्यम से हम संगीत के और गुण सीख सकें और ख्याल गायकी है क्या, इसके बारे में आपसे जानकारी प्राप्त कर सकें। जी हाँ, जैसे संगीत की बात आती है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की, तो उसमें ख्याल एक शब्द जो है वो बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में। अक्सर पूछा जाता है कि आप शास्त्रीय संगीत तो आप जानते हैं, आप शास्त्रीय संगीत की कौन सी शैली जो है उसको आप अपनाते हैं, या कौन सी शैली को में आप जो है आपकी स्पेशलाइजेशन है, ये अक्सर प्रश्न किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि शास्त्रीय संगीत जो है उसमें भी अलग अलग शैलियाँ हैं। ध्रुपद शैली है, और इसी प्रकार से ख्याल जो है ये एक शैली है जो कि विद्यार्थियों में ही नहीं, कलाकारों में, सभी में प्रचलित है। तो आज की हमारी जो ये सीरीज़ है, इसमें हम ख्याल क्या है इसके बारे में एक परिचय जो है, विस्तृत जानकारी जिसके अंतर्गत हम आपको देंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जहाँ बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सदैव समय के साथ साथ परिवर्तनशील रहा है। परिवर्तन जो है वो जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से संगीत में भी समय के साथ साथ परिवर्तन आया। नित्य नए आयामों का समावेश जो है भारतीय संगीत जो है वो करता आया है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि वो नए आयामों को तो अपने अंदर समेटता गया, परंतु उसके साथ साथ उसकी जो अपनी विशिष्टता है, यानी संगीत का जो प्राण तत्व है वो है रंजकता। रंजकता उसने कभी नहीं छोड़ी। रंजकता उसका मूल आधार रहा है। रंजकता उसकी एक विशिष्टता रही है, और उस विशिष्टता को वो सदैव जो है वो बनाए रखता है। आज हम जो बात करेंगे वो ख्याल की बात करेंगे। ख्याल शब्द जो है आपके जहन में आते ही आपको कुछ इमेजिनेशन, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ विचार, इस तरह के कुछ उसके अर्थ जो हैं आपके जहन में आते होंगे। जी हाँ, ख्याल जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है उसे हम कह सकते हैं विचार, ध्यान, कल्पना, इंग्लिश में कहेंगे आइडिया या इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ख्याल का अर्थ जो है इसको लिया जा सकता है। ख्याल जो है उसके यदि हम इतिहास को जानें तो ख्याल बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। ख्याल की जो हमें विस्तार से जिसके बारे में हमें पता चलता है, या हम कहेंगे कि ख्याल कब से चर्चा में आया, वो बहुत अधिक पुराना नहीं, करीब 250 या मैं कहूँ कि 250 के करीब जो है वर्षों पुराना जो है ये ख्याल है। तो इससे पहले प्रश्न उठता है कि ख्याल से पहले क्या था और उससे पहले क्या था। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी परिवर्तनशील रहा है। तो हम बहुत पहले की हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इससे पहले लेते हैं। ख्याल से पहले ध्रुपद था, और ध्रुपद से पहले हम जहाँ तक कहते हैं कि प्रबंध गायन जो है
उसका वर्णन होता है। प्रबंध गायन की पहले हम कहें कि हालांकि बृहदेशी मतंग मुनि द्वारा रचित जो एक ग्रंथ है उसमें राग की चर्चा पहली बार हुई। तो हम शुरू करते हैं कि भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र रचा है उसमें गांधर्व और गान जो है इनका वर्णन किया है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो ये इसका विस्तृत जब वर्णन किया है तो उन्होंने कहीं पर इसके अंतर्गत जो है स्वर और पद जो है, स्वर पद और साथ साथ ताल जो है, ये इसके 6 जो है इसके तत्व जो है गांधर्व और गान के बताए हैं। इनके अंतर्गत जो है 6 अंगों का वर्णन किया गया है। इन 6 अंगों की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, इसमें इन अंगों में स्वर और पद और ताल जो है ये प्रमुख है। तो स्वर पद ताल, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि बंदिश जो है उसको हम आधुनिक यदि उसकी परिभाषा ले तो स्वर पद ताल का समन्वय जो है यानी कॉम्बिनेशन, ये कहा गया है। तो स्वर पद ताल के जो कॉम्बिनेशन से कोई भी चीज़ सामने आई तो वही एक तरह से संगीत का आधार बना। तो जैसे मैंने कहा कि ख्याल जो है वो ध्रुपद उससे पहले प्रचलित था, उससे पहले प्रबंध गायन प्रचलित था। तो प्रबंध गायन में जैसे मैंने बोला कि परिवर्तन होता रहा है, उससे ही प्रेरित होकर जो है वो ध्रुपद गायन जो है वो प्रचार में आया। अब ध्रुपद क्या है, कुछ मैं इससे पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। पुनः जब हम इस नई सीरीज़ में बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो पुनः उसमें विस्तृत रूप में हम ध्रुपद की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ बात आ रही है ख्याल की। मध्य युग में ध्रुपद गायन जो था वो प्रचलित था और ध्रुपद गायन का जो आधार मानकर जो है उसको, उसी का जो बेस है, उसी का परिवर्तित रूप जो है, या हम कहेंगे उसी से प्रेरित होकर जो है वो ख्याल गायन जो है या ख्याल जो है वो प्रचार में आया। ख्याल की जैसे मैंने आपसे कहा कि परिभाषिक यदि उसका अर्थ लिया जाए तो विचार है, कल्पना है, एक सोच है, एक ध्यान हम कहेंगे। तो ये सब जो है एक ख्याल के बारे में उसका जो शाब्दिक अर्थ है। अब आप कहेंगे कि शाब्दिक अर्थ आपने हमें कई बार बताया, लेकिन क्या इस शाब्दिक अर्थ का ख्याल से कुछ लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल। ख्याल जैसे उसका अर्थ ही है कल्पना, विचार। तो ख्याल जो एक गायकी की एक शैली है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उसमें कल्पना जो है या उसमें हम कहें कि उस पर अपनी एक क्रिएटिविटी, अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा, उसमें उसको पूरा स्थान प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा हम पहले ध्रुपद के बारे में जानते हैं कि ध्रुपद अति संक्षेप रूप में कि ध्रुपद परंपरा क्या थी और कैसे आगे चलकर ख्याल आया। ध्रुपद परंपरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास जब हम लेते हैं, मध्य युग में ध्रुपद गायन परंपरा जो थी ये प्रचलित थी और ध्रुपद गायन परंपरा जो है वो अति श्रम साध्य थी, कठिन थी और ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसानी से ध्रुपद गायन जो है वो सीखा जा सकता था। आसानी से तो कोई भी चीज़ जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके लिए श्रम की ज़रूरत है, उतना कष्ट साध्य होना चाहिए, स्वयं को इतना होना चाहिए कि वो उसको सीखे। तो ध्रुपद में जो था ध्रुव पद जैसे शब्द बताता है, ध्रुव मतलब अटल और पद, तो ध्रुव पद यानी ऐसा पद था जिसमें कुछ नियम थे, कुछ अनुशासन थे, जो कि जिनमें कि परिवर्तन या हम कहें कि उसमें अपनी कल्पना से कुछ नया नहीं किया जा सकता था। जो है उस नियम को शुरू से अंत तक बिल्कुल वैसे ही पालन किया जाता था। जैसे हम कहें कि विषय की बात लेते हैं कि भक्ति रस की प्रधानता थी, इसमें भक्ति रस से ओतप्रोत थे ध्रुपद। और ध्रुपद को गायन के समय हमें अपनी कल्पना को एक इस तरह से उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। हाँ, हम जो है बंदिश को, ध्रुपद का जो पद था, जो बंदिश थी, उसको गाते समय हम उसकी उपज करते थे, हम उसके लयकारी उसमें करते थे, वो एक अलग चीज़ है। वो उतना सीखने के बाद, उतने अभ्यास के बाद उसको किया जाता था। तो ध्रुपद के गायन के साथ जैसे पखावज का वादन होता था, बहुत से नियम थे, गमक का प्रयोग था, ध्रुपद गाते समय सरगम नहीं किया सकती थी, आलापचारी जो थी वो नोम तोम का आलाप होता था। ये क्या था, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ध्रुपद से ही प्रेरित होकर आगे जो है उसको थोड़ा सा उसका एक
चेंज जो फॉर्म था, मैं कहूँ उसी में से कुछ चीज़ें लेकर जो है वो ख़याल गायन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो जहाँ तक कि हम कहें कि ख़याल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विशिष्ट गायकी है। ये विशिष्ट गायकी जो है इसमें एक दायरे में, यानी राग के दायरे में रहकर, राग के अनुशासन में रह के हम अपनी कल्पना शक्ति को एक स्वतंत्र रूप से उसको प्रकट कर सकते हैं। यानी कि हम नियमों का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम स्वरों से या बंदिश के बोलों को लेकर जब हम अपनी कल्पनाशीलता से उसको एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर जन्म लेती है ख़याल गायकी। तो कहने को हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारी निजी जो हमारी कल्पना है, जैसे हम कहते हैं कि हम राग को गा रहे हैं, तो राग का जो विस्तार है, उस राग का विस्तार जो है हम कर रहे हैं, तो हमारी एक नेचुरल सी बात है, कुछ अधिक अभ्यास एक समय करने के बाद हमें ये पता चलता है हम किस प्रकार से आलापचारी करें, किस प्रकार से बढ़त करें। तो ये आलापचारी या बढ़त तो हम करेंगे, हमारी निजी कल्पना भी है, विशिष्ट उसमें स्वतंत्रता भी है, लेकिन कहीं पर हमारा एक दायरा है कि हम उस अनुशासन में, यानी उस राग के अनुशासन को भंग ना करें, राग के अनुशासन का पालन हमें थ्रू आउट करना है। तो ये कल्पनाशीलता या इस प्रकार की विशेषता जो थी, ये ख़याल में जो थी, ये हमें नज़र आती है। अब हम थोड़ा सा इसके इस बात पे भी जाएं कि ख़याल जो गायकी है उसको क्या ये शब्द पहले भी सुना जा चुका है, क्या ऐसा ख़याल शब्द किसी और जगह भी प्रयोग हुआ है। कुछ गायन की प्रक्रिया है या कुछ गायन की शैलियाँ हैं, मैं यहाँ शास्त्रीय संगीत की बात नहीं करूँगी, वैसे भी जहाँ पर कि ख़याल शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि राजस्थान में एक गीति काव्य जो कहें, जिसमें जो नाटकों में जो गीति नाट्य जिसे कहा जाए, उसको भी ख़याल कहते हैं। और बिहार में विवाह के उत्सव पर ऐसे जो अवसर होते हैं उसमें एक गायन शैली जो है ख़याल के नाम से प्रचलित है, जिसको कि जो झुमरा ताल में इसको गाई जाती थी, ये वहाँ का ये प्रचलन है। और ख़याल जो है सूफ़ी रचना का एक काव्य प्रकार है, उसको भी ख़याल कहा जाता है। तो ऐसे हमें कुछ हमें जो इस तरह के वर्णन जो हैं वो मिलते हैं जहाँ ख़याल शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन भारतीय संगीत के इतिहास की जो बात करते हैं, वहाँ पर ख़याल जो शब्द है वो बहुत अधिक पुराना नहीं है, बहुत अधिक से अधिक कहेंगे कि 250 वर्ष पुराना, या बहुत अधिक ले लिया तो 300 वर्ष पुराना कह सकते हैं। इसी समय के इसी चक्र में जो है, इसी ड्यूरेशन में ये प्रचार में आया। अब जैसे मैंने कहा कि इससे पहले ध्रुपद परंपरा थी, तो एक प्रश्न आपके मन में ये ज़रूर उठेगा कि क्या ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता जहाँ पर कि किसने इसको ख़याल को बनाया, या इसका जन्म कैसे हुआ, या कोई व्यक्ति विशेष इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी बहुत से मत हैं जहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष से इसको जोड़ा जाता है। तो व्यक्ति विशेष की जहाँ तक बात करते हैं, उसमें अमीर खुसरो का नाम बहुत से लोग लेते हैं कि अमीर खुसरो ने जो है वो ख़याल का आविष्कार किया। अमीर खुसरो की जहाँ तक बात करें तो उनका जो समय था वो था 1253 यानी 1253, यहाँ से उसका समय 1325 तक का ये माना जाता है। तो उनकी जो बात करें तो उन्होंने उनकी जो रचनाएं जो उन्होंने अपने समय के या संगीत का वर्णन किया, वहाँ पर कहीं ख़याल का जिक्र नहीं आता है। और दूसरी बात, एक और पुस्तक है जिसका नाम है बुनियाद उल मुनय्यद, ये फ़ारसी ग्रंथ है जिसका जो समय है वो है 1374 और 75 में। तो इस समय ये जो ग्रंथ है ये उस समय के संगीत की जो उपलब्धियां थी अमीर खुसरो साहब की, उनके बारे में ये सब कुछ बताता है, जो कि उन्होंने क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, और साथ के साथ उस समय का प्रचलित संगीत भी इसमें वर्णित है। कहीं पर इन्होंने अमीर खुसरो द्वारा ख़याल का आविष्कार हुआ है इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया है। तो यदि हम थोड़े से रेफरेंसेस को देखें तो उसमें ऐसा हमें कहीं नहीं मिलता।
तो एक और मत है जिसमें कहा था कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की जो थे उन्होंने ख़याल का आविष्कार किया। तो ऐसे कुछ वेस्टर्न जो हैं स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने ये कहा है जिसमें कि कैप्टन विलियर्ड का नाम आता है, फॉक्स स्ट्रैंगवेज का नाम आता है, जिन्होंने कि ये कहा है कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की जो हैं उन्होंने ख़याल का आविष्कार किया। जहाँ तक सुल्तान हुसैन शाह शर्की की बात आती तो एक मत ये भी है कि शर्की द्वारा झुमरा ताल में कुछ जो है कठिन बंदिशें जो हैं उनका निर्माण किया गया, और जो ना तो ध्रुपद में आती है ना वो ख्याल में आती हैं। तो शायद इन्हीं बंदिशों से ही प्रेरित होकर आगे ख्याल शैली आई होगी, ऐसा भी एक मत है। हम विद्यार्थियों से ये कहेंगे कि जब तक रेफरेंसेस की जहाँ तक बात आती है तो हमें इन मतों को ध्यान से जानना चाहिए कि मत ऐसा क्यों कहता है। किसी भी चीज़ को हम एकदम से नहीं ये मान सकते, हमेशा हमें रेफरेंसेस के थ्रू ही इसको देखना पड़ता है। तो ये भी एक मत है कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की जो है इन्होंने ख्याल का निर्माण किया। जहाँ तक ये बात मैंने कही कि इस प्रकार से उनके द्वारा जो है एक जो कठिन बंदिशें जो हैं वो उस समय ख्याल के नाम से जो है वो उन्होंने बनाई, जो कि ना तो ध्रुपद थी और ना ही आधुनिक समय में जो ख्याल परंपरा जो प्रचलित है वो रही। तो कुछ इस तरह की चीज़ रही होगी जिसकी कुछ विशिष्टताओं को लेकर जो है ख्याल बना होगा। एक और है तोहकत कल हिंद के रचनाकार जो हैं मिर्ज़ा ख़ां, इन्होंने भी सुल्तान हुसैन शाह शर्की को ही इसका आविष्कारक माना है। तो ये कुछ विचार, कुछ बातें जो हैं वो ग्रंथों में मिलती है जहाँ पर कि हम इन मतों को ले सकते हैं अपने अध्ययन के समय। बुनियाद उल मुनय्यद ये ग्रंथ और आईन अकबरी, ये जो दोनों ग्रंथ हैं बड़े इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं, क्योंकि 1374 और 75 के समय में बुनियाद उल मुनय्यद ये ग्रंथ की रचना हुई है, और आईन अकबरी आप सभी जानते हैं कि अकबर के समय जो है इसको लिखा गया। तो इन दोनों ग्रंथों में कहीं पर ख्याल जो है ये शब्द का वर्णन कहीं पर नहीं मिलता। तो हमें यहाँ पर एक सोच पैदा होती है कि क्या ख्याल उस समय था या नहीं था, ये प्रश्न उठता है। तो हम एज ए रेफरेंस हम ये इन विचारों को ले सकते हैं, लेकिन ख्याल की जहाँ तक बात आती है, ख्याल का जो एक वर्णन जिसे हम कहें या उसकी रचना के बारे में जो हम जानते हैं वो हम मोहम्मद शाह रंगीले इनके समय में सदारंग और अदारंग ये जो दोनों महान संगीतकार जो थे उनके दरबार में, इनके समय में ख्याल जो है ये जो है वो प्रकाश में आया, या हम कहें कि इनके समय में ख्याल नाम की जो ये गायन शैली है ये प्रचार में आई। और कहीं पर क्योंकि ये स्वयं तो बीनकार थे, स्वयं तो ध्रुपदीय थे, तो इन्होंने ध्रुपद से ही प्रेरित होकर जो है, मुझे लगता है कि ध्रुपद से ही प्रेरित होकर ये ख्याल जो परंपरा जो आगे प्रचार में आई, इनको अपने शिष्यों को इसकी बहुत अच्छी तालीम दी, और आगे चलकर एक ऐसा समय आया कि ध्रुपद से कई अधिक जो प्रचलित है वो ख्याल गायकी हो गई। ख्याल गायकी देखिए आधुनिक समय में जहाँ पर आप बात करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक की, तो एकदम ख्याल का ध्यान एकदम जाता है। ध्रुपद और ख्याल गायन, ये दो गायन प्रकार जो हैं, गायन शैलियाँ जो हैं वो आधुनिक समय में बहुत अधिक प्रचलित हैं। तो ये तो था एक ऐतिहासिक वर्णन जो हम कहेंगे कि ख्याल के जो शैली आज के समय में प्रचलित है उसका एक ऐतिहासिक वर्णन था। तो गायन शैलियों की भांति देखा जाए तो ख्याल शैली जो है उसका उद्गम जो है पहले इतिहास और आधुनिकता, जैसे मैंने अभी सारे रेफरेंसेस बताए, इतिहास और आधुनिकता इन दोनों का जो मिश्रण है उस चीज़ को लेकर ख्याल शैली जो है वो आगे आई। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि अमीर खुसरो या सुल्तान हुसैन शाह शर्की, या फिर आगे चलकर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मत मिलता है वो है सदारंग और अदारंग का।
तो ये क्योंकि इनके द्वारा रचित ख़याल जो हैं वो बहुत से ख़याल आज भी गाए जाते हैं और तमाम ख़याल जो है वो क्रमिक पुस्तक मालिका में आपको उदाहरण के तौर पर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हमें ये विचारधारा या इस इतिहास को हम नकार नहीं सकते और इसको हमें जब हम ख़याल के बारे में जानते हैं इसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी ख़याल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। एक और मत है कि कुछ लोग कहते हैं कि कव्वाली या तराना जो है इससे भी ख़याल का उद्गम हुआ। तो ये जहाँ तक तराने की बात है, क्योंकि तराने में वो एक ये एक्सप्लेनेशन या क्लैरिटी के साथ ये बोलते हैं कि भाई तराना भी जो है वो उसी प्रकार से गाया जाता है जैसे कि छोटा ख़याल गाते हैं। तो ये भी एक मत है कि भाई ख़याल जो है ख़ास तौर पर छोटा ख़याल जो है वो तराने से प्रेरित होकर आया। और तराने की जहाँ तक बात करते हैं वो अमीर खुसरो साहब से इसको जोड़ते हैं। और ध्रुपद और प्राचीन गीत प्रकार जो है इसका समावेश जो है या इनसे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर इनसे प्रेरित होकर ख़याल आया। अब ख़याल की जहाँ बात करते हैं तो थोड़ा सा एक उदाहरण हम आपको देते हैं और उसके बाद और हम आपको ख़याल के बारे में, ख़याल की बनावट कैसी होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ख़याल जो है वो जैसे मैंने आपसे बोला कि कल्पना, ये हमारी अपनी इमेजिनेशन, वो ख़याल गायन शैली का मुख्य जो है आधार है। अब कल्पना या हमारी इमेजिनेशन, किस चीज़ की इमेजिनेशन? जब हम राग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम राग भोपाली में विलंबित ख़याल गा रहे हैं या द्रुत ख़याल गा रहे हैं, तो ये तो हमें समझ में आ जाता है कि राग है, यानी भोपाली राग है। भोपाली राग हमको पता है कि उसमें औडव जाति का राग है। इसमें हम 5 स्वरों का प्रयोग करते हैं, मध्यम और निषाद दोनों वर्ज्य हैं। इसमें किस प्रकार से स्वर संगति है, ये सब जानने के बाद हम बंदिश के बोलों पर जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जब हम ख़याल की बात करते हैं तो बंदिश के का जो मुखड़ा है उसको गाया हमने, बंदिश की स्थाई गाई, और उसके बाद हम जब उसमें उसकी बढ़त करते हैं तो वहाँ पर हमारी कल्पनाशीलता या हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें पता है राग का विस्तार इस प्रकार से किया जाता है। उस विस्तार को करने से, यानी उन स्वरों को जब हम विस्तृत रूप में लेते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पर हम जो बंदिश के बोल हैं उसकी मदद लेते हैं। और उसकी मदद लेने के बाद जो हम मदद तो लेते हैं, हम किस प्रकार से एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने कौन कौन सी स्वर संगतियाँ ली हैं, हम किस प्रकार धीरे धीरे एक एक स्वर को लेते हुए, स्वर संगतियों को लेते हुए किस स्वर पर कितना अधिक न्यास यानी कितना अधिक रुकना है, किस प्रकार से हमने जो है मंद्र मध्य तार में उस राग का विस्तार करना है, ये यहाँ पर हमारी कल्पनाशीलता, हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जब हम शुरू में गायन सीखते हैं या वादन सीखते हैं तो बहुत जल्दी ये क्रिएटिविटी हमें नहीं आती। तो बहुत जल्दी क्रिएटिविटी नहीं आने का ये कारण है कि हमें पहले राग को समझना चाहिए कि राग क्या है। उसका जब विस्तार हम करने लगेंगे तो हम धीरे धीरे हमारी ये इमेजिनेशन अपने आप स्वतः हमको आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम आपको एक बंदिश जो है विलंबित ख़याल भोपाली की ताल तिलवाड़ा में एक उदाहरण के तौर पे देते हैं, और आगे हम बताएंगे कि राग कोई भी हो, बंदिश कोई भी, उसमें विस्तार किस प्रकार से किया जाता है। तो बंदिश प्रस्तुत है भोपाली राग में विलंबित ख़याल की, और ताल है तिलवाड़ा। बरना भई
सखी या बरना भई रात सखी या मन लागी रे बरना भई रात बरना भई रात बरना भई रात बरना भई रात रात बरना भई रात। तो आपने देखा कि ये बंदिश गाते गाते मैंने कुछ आलाप लिए और मैंने साथ साथ कुछ शब्दों का जो बंदिश में जो है प्रयोग हो रहे थे उनका प्रयोग किया और साथ साथ मैंने उसको एक आलाप के फॉर्म में उसको गाया। तो ये उदाहरण के तौर पे दिया। इसकी विस्तृत जो आपको जानकारी है वो मैं अगले सेशन में आपको देती हूँ और आप देखिए उसमें और अधिक रूप से ये स्पष्ट होगा।
तो जैसे हमने ध्रुपद के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जाना, तो हम ये कह सकते हैं कि ख़याल जो है वो उसका कहीं पर ध्रुपद से ही प्रेरित होकर ख़याल प्रचार में आए और शनै शनै उसका विकास होता गया। तो ध्रुपद की जहाँ तक हम बात करते हैं, ध्रुपद के जैसे दो मुख्य उसके अंग हम कहेंगे, या हम कहेंगे दो मुख्य उसकी विशेषताएं हैं, उसके भाग हैं। पहला है जो है वो है पद यानी गीत यानी बंदिश, और दूसरा है कि उसमें स्वरों के द्वारा किस प्रकार से विस्तार होता है। ये दोनों चीज़ों से ही प्रेरित होकर ख़याल में भी ये विशेषताएं, यानी ख़याल में भी बंदिश है और बंदिश में किए जाने वाला स्वरों का विस्तार। तो जब हम ख़याल की बात करते हैं तो आप कहीं पर इसको पंडित शांगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर, उसमें जहाँ प्रबंध की बात आती तो वहाँ निबद्ध और अनिबद्ध ये दो प्रकार बताए गए हैं। निबद्ध जो है इसका मतलब जो बंधा हुआ है यानी ताल से बंधा हुआ है, और अनिबद्ध जो ताल से बंधा नहीं है, यानी जो जैसे आलाप, जो फ्री आलाप हम गाते हैं, आलापचारी जो वो आलपती जिसे उस समय कहा गया, वो अनिबद्ध के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ों का कहीं पर हमें ख़याल में भी उसकी झलक मिलती है कि निबद्ध यानी जो गीत प्रकार है, जो यानी जो बंदिश है वो बंधी हुई है, और जो आलापचारी विस्तार है वो आलपती यानी जो अनिबद्ध है, तो वो उसका स्वरूप जो है वो हमें आलापचारी में, राग के विस्तार में हमें दिखता है। तो मैं जो ये बात कह रही थी कि इतिहास से प्रेरित होकर, यानी संगीत के इतिहास में जो शैलियाँ प्रचलित रही हैं, उन्हीं शैलियों से कहीं पर प्रभावित होकर जो धीरे धीरे समय के साथ जो विकसित रूप सामने आया, तो उसमें से ख़याल शैली भी एक प्रमुख जो है वो गायन की शैली है। अब हमने जब ख़याल की बात की तो ख़याल में भी दो अलग अलग प्रकार हैं, विलंबित ख़याल और द्रुत ख़याल। विलंबित जो है उसमें स्पीड स्लो होती है, जो टेम्पो होता है ताल का, जैसे मैंने इससे पहले के भाग में आपको राग भोपाली पर आधारित तिलवाड़ा ताल में एक बंदिश प्रस्तुत की विलंबित ख़याल की, उदाहरण के तौर पे। उसमें आपने देखी कि स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, यानी धीरे धीरे जो है ताल आगे बढ़ती है। तो बंदिश जो है विलंबित, विलंबित शब्द क्या है, विलंबित, विलंब कहीं पर शब्द इसमें जुड़ा है। तो मुझे ऐसा जब लगता है कि विलंब से आना, किसका, सम का विलंब से आना, यानी जो पहली मात्रा है वो जब स्पीड स्लो होगी तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि प्रथम मात्रा जो सर्कल पूरा करके मात्रा, पहली मात्रा जब तबले पर बजेगी या हमारा मुखड़ा आएगा सम पर, तो वो देर से आएगा क्योंकि स्पीड स्लो है, इसीलिए शायद इसको विलंबित ख़याल कहा गया होगा। तो हम एक साधारण भाषा में इसको बड़ा ख़याल भी कहते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है द्रुत ख़याल, यानी लय जो है इसमें, जो टेम्पो है, जो स्पीड है बंदिश में, वो फास्ट है। तो जब फास्ट होगा तो उसमें सम भी, यानी बार बार जो आवर्तन के बाद सम लिखा जाता है वो नेचुरली वो जल्दी आएगा, वो फास्ट आएगा। मैंने उदाहरण दिया था, बरना बैरात, ये बंदिश गाने, मैंने पूरी बंदिश का सर्कल कंप्लीट करके, सर्कल जिसे आवर्तन कहते हैं, जब मैं पुनः मुखड़े को दिखा के पहली मात्रा पर आती हूँ तो वहाँ पर ये मैं देर से आऊँगी। इसके विपरीत यदि मैं देखूँ कि द्रुत ख़याल गाते हुए मैं सम पर आती हूँ, तो देखिए इसी राग की एक छोटी सी बंदिश में यदि मैं देखती हूँ तो सम कैसे आएगा, इसको आप प्रत्यक्ष रूप में देखिए। प्रथम नमन गणनायक चरना, प्रथम नमन गणनायक चरना, अमित विघ्न अरुमति भ्रम हरना, प्रथम नमन गणनायक चरना। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि बंदिश की स्पीड कंपैरेटिवली विलंबित के, यानी इससे पहले जो बंदिश दी गई है उसके कंपैरेटिवली
जल्दी सम आ रहा है, यानी द्रुत गति में, यानी फास्ट है, इसीलिए इसको द्रुत ख्याल कहते हैं। और इसको साधारण भाषा में छोटा ख्याल भी बोला जाता है। छोटा ख्याल इसलिए क्योंकि वो ड्यूरेशन जो है टाइम का, ताल के हिसाब से वो शॉर्ट है, वो छोटा है, तो इसीलिए इसको छोटा ख्याल भी कहते हैं। तो बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल, ये दो जो प्रकार हैं वो ख्याल गायकी में जो है वो बहुत अधिक प्रचलित हैं। एक और इनके बीच की जो है वो एक लय है, उसे कहते हैं मध्य लय। तो मध्य लय के भी ख्याल मिलते हैं। मध्य लय के ख्याल जिसमें ना तो बहुत स्लो है और ना बहुत फास्ट है, तो इसके भी उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बिल्कुल राग मेघ मल्हार जो है उसकी एक बंदिश प्रस्तुत करती है। आप देखिए, स्पीड ना बहुत स्लो है और ना बहुत फास्ट है, बंदिश जो है वो झप ताल में है। तो उदाहरणों से जब इस चीज़ को प्रस्तुत किया था तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। घर जे घटा घन, घर जे घटा घन, कार्य कार्य, घर जे घटा घन, कार्य सावन धुत आए, पावस धुत आए, दुल्हा मन भाए, दुल्हा मन भाए, घर जे घटा घन घन, घर जे घटा घन, कार्य कार्य, घर तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है मध्य लय जो है वो उसमें इस बंदिश को प्रस्तुत किया गया है। तो मध्य लय भी जो है एक तरह से लय है ख्याल की गायकी में। तो ये तो थी लय की बात, ये थी ख्याल के दो प्रकार जो है वो। अब ख्याल की जहाँ तक बात करते हैं, ख्याल में दो भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है बंदिश के बोल यानी पद, दूसरा है स्वरों का संचार करना, यानी स्वरों से जो हम बढ़त करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से प्रबंध गायन में भी हम देखें कि धातु और मातु ये दो भाग जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी स्वरांश भी है इसमें और साहित्यांश भी है। तो इसी प्रकार से जो है प्रबंध जो गायन था उसमें और ध्रुपद जो गायन था उसमें भी ये दोनों चीज़ें थी। इसी प्रकार से ख्याल गायकी में भी ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ख्याल की जहाँ तक बात करते हैं, ख्याल की जो रचना है, ख्याल में जो प्रयोग होने वाली जो भाषा है उसकी तरफ अब हम देखें तो उसमें अधिकतर ख्याल जो है वो ब्रज भाषा में रचे गए हैं। और इसके अलावा जो है उत्तर भारत में जो और अन्य प्रचलित जो भाषा है उसमें पंजाबी भाषा, उसमें भी ख्याल मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग किया गया है और हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है और साधारण रूप में जो बोलचाल की भाषा है उसका भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये भाषा के तौर पर ख्याल की जो गायकी है उसकी जो बंदिशें हैं वो इन भाषाओं से निर्मित हैं।
अब जब हम ख्याल गायन करते हैं, ख्याल गायन करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या होता है? हम शुरू में राग का परिचय देते हैं, उसके बाद हम इसका स्थाई गाते हैं। ख्याल के दो मुख्य भाग हैं, पहला स्थाई और अंतरा। तो स्थाई भाग हम इसका गाते हैं। स्थाई को स्थाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको बार बार उसको गाया जाता है, बार बार उसका रिपीटिशन होती है, समथिंग विच इज़ परमानेंट। तो परमानेंट क्या है? बार बार उसको हम गा रहे हैं, चाहे हम उसकी बढ़त करते हुए गा रहे हैं या उसमें हम आलाप के साथ साथ तानों को गाते हैं, तो इसलिए उसको स्थाई कहते हैं, ऐसी मान्यता है। स्थाई के बाद जो स्टैंजा यानी पैराग्राफ जो आता है वो उसको हम अंतरा कहते हैं। ये दो भाग हैं। स्थाई को गाएंगे, उसमें हम राग का विस्तार करेंगे, स्वरों को लेकर, उसमें बंदिश जो बोल हैं उसको लेकर भी हम उसमें विस्तार करते हैं। तो इसमें हम इसको बोलालाप या स्वरालाप कहते हैं। इस प्रकार से विस्तार करते हुए हम तार सप्तक के षड्ज तक जो है राग का विस्तार लेकर जाते हैं और फिर हम अंतरा गाते हैं। और अंतरा गाने के बाद हम अंतरे में जो है उसमें राग का विस्तार करते हैं और पुनः हम अंतरा को संपन्न करके हम पुनः स्थाई को लेते हैं। स्थाई को गाने के बाद हम फिर तानों का प्रयोग करते हैं और तानों को गाने के बाद हम ताने जो है उसमें हम अपनी राग की जो बढ़त है, जो आलापचारी है या राग का किस प्रकार से नियम है, उनका पूरा उसमें पालन करते हैं। कि आलाप के समय तो हम उसका पालन करते ही हैं, साथ में तानों में भी उसका पालन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम ख्याल गायन करते हैं। ख्याल गाते समय जो हम राग का विस्तार करते हैं वो उस समय हम ख्याल में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनके अक्षरों को लेके बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि विलंबित ख्याल में जब हम बढ़ते हैं तो विलंबित ख्याल में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें इस विलंबित ख्याल को एक लंबे ड्यूरेशन तक गाते हैं। यानी यदि हमारी 1 घंटे की परफॉर्मेंस है, हम 1 घंटे तक हम एक राग को गाना, तो लगभग 40-45 मिनट हम जो है विलंबित ख्याल गाते हैं और बाकी के शेष जो समय है उसको हम द्रुत ख्याल के लिए हम देते हैं। तो विलंबित ख्याल में इतना लंबा समय क्यों, ये भी एक प्रश्न उठता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पूरा स्कोप है राग का विस्तार करने के लिए। तो जब राग का विस्तार करते हैं तो मंद्र का विस्तार किया जाता है, धीरे धीरे एक एक स्वर जो उसमें प्रयुक्त होता है या स्वर की संगतियाँ जो सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू हम उसको कहें कि उसके नियम के अनुसार, या हम कहते हैं कि उसके क्रम के अनुसार उसका जो विस्तार होता है, उस स्वरों को लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम जिस प्रकार से शब्दों को लेते जाते तो वो एक समय लेता है, हम एक बार में नहीं कर सकते। तो इसीलिए विलंबित ख्याल जो है वहाँ पे, क्योंकि ताल की जो लय है वो स्लो है, तो हमें पूरा स्कोप रहता है कि हम राग का विस्तार कर सकें। इसके ऑपोजिट जो है द्रुत ख्याल है। द्रुत ख्याल में क्योंकि समय की सीमा बहुत अधिक नहीं होती, बहुत लंबा द्रुत ख्याल नहीं गाया जाता, तो उसमें हम शब्दों को जो हमारे बोल हैं बंदिश के, उसको हम जल्दी लेते हैं और उसमें हमें जो आलापचारी करनी है वो इस प्रकार से करनी कि भाव रहे, शब्दों का अर्थ भी समझ में आए और उसमें एक प्रकार से हमने अपनी कल्पनाशीलता को बिल्कुल समराइज्ड वे में, यानी संक्षेपीकरण में जो है उसको प्रस्तुत करना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम मंद्र में पुनः जाएंगे और पुनः मध्य में धीरे धीरे करते करते तार सप्तक में आएंगे। हम उसको मध्य और तार सप्तक तक भी सीमित रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस बंदिश में कितने समय हमने बंदिश गानी है और कितना उसमें स्कोप है। यदि कोई ऐसा राग है जिसमें कि मंद्र का बहुत अधिक प्रचलन नहीं है तो हम मध्य और तार सप्तक में ही जाएंगे। कोशिश करें आलापचारी उसमें इस प्रकार की होगी जो एकदम से उस राग की छवि को संक्षेप रूप में एकदम से सामने प्रकट कर ले। तो इस प्रकार से द्रुत ख्याल में ताने भी जो हम गाएंगे वो ताने भी छोटी, थोड़ी मध्यम जो उसकी लंबाई है उस प्रकार से गाएंगे। विलंबित ख्याल में क्योंकि हमारे पास मुखड़ा ही एक लंबे एक आवर्तन में जब आ रहा है तो एक पूरा उसका टाइम लिमिट जो उसका फ्रेम है उसकी स्पीड काफ़ी जो स्लो होती है और उसका जो एक लेंथ होती है वो बड़ी होती है। तो हमारे पास ताने भी जो हम विलंबित में करते हैं वो भी बड़ी ही होती हैं। तो ये द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल जो दोनों प्रकार हैं इसको गाने का एक तरीका है। अब हम एक तरह से बोलालाप हमने कर लिया, हमने ताने भी कर ली, हमने थोड़ा सा बोलों को लेके लय के साथ खेलना,
यानी लयकारी को करना, वो भी हम इन बंदिशों में हम कर सकते हैं। तो ये थी एक तरह से ख़याल गायकी या ख़याल किस प्रकार से गाया जाता है, इसका एक विस्तृत आपको एक जानकारी देने की कोशिश। अब इस जो ख़याल गायकी को जब गाते हैं तो संगत के तौर पर तबले का प्रयोग होता है। तबले पर ख़याल गायन में विलंबित ख़याल अधिकतर एक ताल और तीन ताल, तिलवाड़ा, इन तालों में जो है विलंबित ख़याल गाए जाते हैं। द्रुत ख़याल जो गाए जाते हैं उसमें जो है तीन ताल, एक ताल, ये बहुत अधिक प्रचलित है। मध्यलय के जो ख़याल है उसमें अधिकतर जो है तीन ताल, झप ताल, रूपक, इस प्रकार की तालों में जो है इन ख़यालों को गाया जाता है। और ख़याल गायकी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है उसमें जिस प्रकार से कल्पनाशीलता रही है, विभिन्न गायकों ने अपना जो योगदान इस गायकी को दिया है, उसके आधार पर बहुत सी अलग अलग गायकी की शैलियाँ जो हैं वो सामने आई और उन्हीं को आधार मानकर जो है विभिन्न जो हैं घरानों का निर्माण हुआ, विभिन्न घरानों की अपनी विशेषताएं उनको माना गया। तो ये जो गायन की जो शैलियाँ हैं या जो गायकी की जो विशिष्ट शैली है, इन शैलियों के आधार पर जो अलग अलग परंपराएं, अलग अलग घराने जो हैं वो प्रचार में आए। जैसे हम कह सकते ग्वालियर घराना, रामपुर घराना, अतरौली घराना, या हम इंदौर घराने की बात करते हैं, पटियाला घराने की बात करते हैं, तो उसमें सीधी सी बात, जब हम कहते हैं कि अमुक घराना है तो हमारे जहन में एकदम से उस घराने की विशेषताएं आ जाती हैं, यानी किस प्रकार से वहाँ पर गायन किया जाता है, किस प्रकार से, क्या कुछ विशिष्टता है बंदिशों को प्रस्तुत करने में, या कुछ विशेषताएं हैं कि विशिष्ट ख़याल जो है वो इसी ताल में गाए जाए। जैसे कि हम उस्ताद आमिर ख़ान साहब के अक्सर जो हम उनकी गायकी को सुनते हैं तो झूमरा ताल का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये ख़ासियत या ये विशेषताएं जो हैं उन गायकियों के साथ, उन घरानों के साथ जुड़ जाती हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि घराने जो हैं वो भी बहुत कुछ ख़याल गायकी, या हम आगे हम ध्रुपद की बात करें तो ध्रुपद गायकी जो है उनसे, उनकी विशिष्टताओं को लेकर ये घराने बने हैं। अब ये तो थी बात ख़याल की। अब ख़याल का जो प्रैक्टिकल फॉर्म हम देखते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिकली मैं बताने की कोशिश करती हूँ किस प्रकार से ख़याल गाया जाता है, किस प्रकार से उसका विकास किया जाता है और किस प्रकार से हम बंदिशों में तानों का, आलाप का, बोल बनाव का, लयकारी का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और उसमें हम द्रुत और विलंबित में किस प्रकार से अंतर लेते हैं। एक बंदिश है जो अलहिया बिलावल राग में है और इस बंदिश के रचनाकार आचार्य बृहस्पति जी हैं। उन्होंने इस बंदिश में जिस प्रकार से जो शब्दों का को लेकर जो बंदिश बनाई है उसमें उसको लेते ही किस प्रकार से विस्तार किया जाता है, आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अलहिया बिलावल के बाद में द्रुत के तौर पर राग बिहाग की एक द्रुत बंदिश प्रस्तुत करूंगी जो कि क्रमिक पुस्तक मालिका के तृतीय भाग में है और उसको गाते समय देखिए ताल भी फ़र्क होती है। पहले विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल चतुष्कल एक ताल में है या विलंबित एक ताल हम कहते हैं, उसमें 48 मात्रा की ताल में ये बंदिश है। माए झलके मुख
स्नान भामिनी करे सहज सिंगार रूप अपार माये झलके चंद को जला ताल तबले पर चल रही है। हमने एक उदाहरण के तौर पे आपको आलाप बताया। तबला क्योंकि लाइट्स का असर होता है, एसी का फर्क पड़ता है, तो तबला भी स्वर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। खैर, हम इस समय हमारा फोकस जो है वो आलापचारी या विलंबित ख्याल को कैसे गाया जाता है। अब ये आलाप तो लंबा समय ले सकता है, तबला देख लीजिए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है इसको गाने की। हाँ, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको जो है ये बताया कि किस प्रकार से जो है आलाप किया जाता है। अब हम जब इसको गाते हुए आलाप को गाते गाते हम धीरे धीरे तार सप्तक पे आते हैं, फिर हम अंतरा लेते हैं और किस प्रकार से गुना तान पे आते हैं। तो इसी को मैं बिल्कुल संक्षेप रूप में आपको बताती हूँ। और अब ताने कैसे ली जाती हैं इसकी ये देखिए। माये झलके माये झलके शब्दों का प्रयोग है। माये झलके माये झलके मुख चांदनी को थोड़ी लयकारी भी किया थी। माये ताने किस प्रकार से थे। माये झलके माये झलके। तो इस प्रकार से हम देखें कि विलंबित ख्याल का उदाहरण मैंने आपको बिल्कुल संक्षेप में प्रस्तुत किया, कैसे आलापचारी दी जाती है, किस प्रकार से उसका विस्तार होता है। तो अब हम द्रुत ख्याल का उदाहरण लेते हैं और बिल्कुल संक्षेप में इसको बताएंगे। बिहाग राग है, द्रुत ख्याल की बंदिश है, बोल है दुर्गे महारानी देवी। दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी देवी भक्तवसल दुख हरन सुख करन सकल जगत जननी। दुर्गे
महारानी रानी महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी महारानी देवी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे इन्हीं द्रुत ख्यालों से आगे चल के प्रेरित होके बहुत से इन्हीं रागों पर बेस्ड जो है, इन्हीं ख्यालों को लेकर आगे बहुत से गीत, गज़लें, फिल्मी गाने बहुत से बने हैं। और ऐसे रागों पर आधारित, बंदिशों पर आधारित जो बंदिशें, जो गाने, जो गीत बनते हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, बहुत ही मन को छूने वाले होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ख्याल जो है, इसका जो हमने विस्तृत अध्ययन जो आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का। और जो भी सामग्री आज इन्होंने आप सभी को उपलब्ध कराई है लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लाभान्वित हुए हैं और यही चाहते हैं कि जो भी बातें आपको सिखाई गई हैं आप उनको अपने दिमाग में बिठा लें और नित्य प्रति रियाज़ करते रहें। रियाज़ करते वक्त अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपने इन लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से सरिता जी से स्वयं हम आपके प्रश्नों के हल दिलवा पाएँ। तो मित्रों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें निरंतर देखते रहेंगे और हमें लिखते रहेंगे। तो हम अब इजाज़त लेना चाहेंगे। सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहेंगे लाल बाबू राय जी का और गगनजीत कौर जी का। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।